तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्लास 8। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? द लाइन इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन ऐसे हमें लेना है, हमें ये जैसे ये दोनों लाइन लिखा है, ये क्या है? सेम प्लेन में है, मतलब सेम इसमें, लेकिन ये क्या करेगा? इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। अगर यही थोड़ी देर पे जाकर अगर आगे जाकर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन लाइन हो जाएगा, लेकिन ये आगे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सीधा जाएगा। अगर सीधा जाएगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे एक ऐसा रहता और एक यहाँ पे ऐसा रहता तो ये क्या होता है? एक इंटरसेक्शन लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना। अगर आगे भी जाएगा, थोड़ा लाइन अगर आगे बढ़ेगा, ये लाइन आगे बढ़ेगा तो यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन ये लाइन अगर यहाँ बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट करेगा। जब इंटरसेक्ट करता है तो उसे कहते हैं इंटरसेक्शन लाइन। अगर जब इंटरसेक्ट नहीं करता है और सेम प्लेन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। ठीक है, अभी हम चलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन वो होता है जो जो दो पैरेलल लाइन को डिवाइड करे, जो दो पैरेलल लाइन को डिवाइड करे एक एक्स्ट्रा लाइन आकर। जैसे इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब ऐसा लाइन, मतलब बाहर से, जैसे दो पैरेलल लाइन है, इसमें से एक जो एन लाइन है वो बाहर से लाइन आया, उसको इंटरसेक्ट कर दिया, तो इससे क्या बन गया? ये बन गया ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अभी हम कुछ पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल फॉर्म्ड हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है जो एंगल, मतलब जो ट्रांसवर्सल से एंगल फॉर्म्ड होता है। तो पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर सेकेंड वन होता है इंटीरियर एंगल, फिर होता है एक्सटीरियर एंगल और एक होता है अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बनाता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन का। दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन। अगर देखिए इस लाइन में क्या है, अगर एरो साइन आएगा तो समझिए वो आगे तक जाएगा। अगर वही यहाँ पे पॉइंट रहता तो क्या होता? वहां तक वो लाइन वहां पे खत्म हो चुका है, इसके नहीं पीछे नहीं जाएगा, आगे जा सकता है लेकिन पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरो मतलब ये आगे कितना भी आगे जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने बोला ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन सा एंगल बनता है? करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? जो एफ फॉर्म करता हो। एफ ऐसे भी फॉर्म कर सकता है, एक सिंपल एफ, फिर एक ये फॉर्म हो सकता है, दो एफ हो गया, फिर एक यही सेम यहाँ नीचे से एफ हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एफ फाइंड 4 है, फिर यहाँ पे हमारा एफ ऐसा हो सकता है। एक मैं जितना भी ये फॉर्म होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 एफ फॉर्म होगा। मतलब इसमें से अगर एक भी एफ फॉर्म होता है यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसमें से कोई भी अगर एक, अगर ये यहाँ पे मिलता है तो ये यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है? नहीं, देखिए ये लाइन यहाँ पे है तो ये लाइन यहाँ पे है अपना, फिर उसके बाद ये ऊपर गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन है, यहाँ पे एक और लाइन है, तो क्या है? ये और ये हमारा क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये और ये हमारा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। जो एफ फॉर्म करता है उसे कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर इसमें अब यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे ये वाला आएगा। अभी ये वाला कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम यही हो जाएगा, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर हम इसका बात करेंगे, इसका तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे होगा तो ये और ये हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल में जहाँ पे एफ फॉर्म हो रहा है उसे हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? यहाँ पे मैं मिटा लेता हूँ। इंटीरियर एंगल उसे कहते हैं जो सी फॉर्म करता हो, ऐसे सी फॉर्म करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ से सी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है? ये और ये जो होता है, ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये सी उल्टा भी ऐसे ही फाइंड हो सकता है, तो ये और ये क्या हो जाएगा? इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मीन्स एफ फॉर्म होता है, इंटीरियर मीन्स सी फॉर्म होता है, और एक्सटीरियर मीन्स जो बाहरी हो, बाहरी का यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या होगा? बाहरी का जो बाहर हो, तो यहाँ पे बाहर कौन सा? एक ये है और एक ये है, ये चार बाहर है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा वो। और अब बात करें अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का साइन। अगर हमें इंटीरियर का बोले, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा? अपना इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, और एक्सटीरियर अल्टरनेट में सेम यही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अल्टरनेट में हमें मल्टीप्लाई चाहिए
और करस्पॉन्डिंग में हमें एफ चाहिए और इंटीरियर में हमें सी चाहिए। अगर हमें एफ मिलता है तो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, सी मिलता है तो हो जाएगा इंटीरियर एंगल, अगर हमें मल्टीप्लाई मिल रहा है तो हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, और अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बाहरी का बस दिखा रहे तो क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जिसके ऊपर अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम ड्रॉ किया है, इससे हमें फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल। हम इसमें चारों फॉर्म फाइंड करेंगे। यहाँ पे पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हम फाइंड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या, मैंने क्या बोला था, जो एफ फॉर्म करता है। तो एफ यहाँ पे कौन फॉर्म कर रहा है, ये यहाँ से एफ फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हमारा एंगल 4 और एंगल 8 क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एंड लिखना पड़ेगा, एंगल 4 एंड एंगल 8। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा एंगल 1 और एंगल 5, क्योंकि ये भी एफ फॉर्म करेगा उल्टा एफ। ये वाला एफ कौन फॉर्म करेगा, एंगल 5 और एंगल 1। यहाँ लिखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको सेम अगर इसका साइड बस चेंज किया जाए, अगर ऐसा कर दिया जाए तो यहाँ पे एक और फॉर्म हो जाएगा जो कि हो जाएगा 6 और 2। यहाँ पे लिखते हैं एंगल 2 एंड एंगल 6। फिर उसके बाद अगर इसको ये वाला एफ दे दे हम, ये भी एक एफ है, इस एफ को हम क्या करेंगे, इस एफ कहाँ पे हमारा ये जगह, ये 3 और 7 में। यहाँ लिखते हैं एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, ये का करस्पॉन्डिंग एंगल हमने फाइंड कर लिया इससे एंगल का, इस डायग्राम का पूरा। ठीक है, अभी हम इसका फाइंड करते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मीन्स यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो सी फॉर्म करता हो, जो सी फॉर्म कर रहा है, ऐसा वाला हो या ऐसा वाला, वो सी हमें क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर सी फॉर्म कर रहा है तो हो जाएगा इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सी फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये सी फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है 4 और 5। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल 4 एंड एंगल 5। फिर एक और कौन सा, अगर उल्टा इसको ले लें तो उल्टा में हमें कौन सा आ जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, ये दो आएगा हमारा इंटीरियर एंगल में। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में हम बात करें तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, जो सामने एक ही साइड में हो। यहाँ पे लिखता हूँ एंगल एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 2 ये लाइन है, इस लाइन के इस साइड वाली जो बाहर हो, इस लाइन के बाहर कौन है, ये यहाँ पे बाहर है और एक यहाँ पे बाहर है। ठीक है, यार इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 7। एंगल 2 और एंगल 7 का हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और एंगल 1 एंड एंगल 8 का हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है एक और एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, यहाँ पहले मैं अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर का एंगल फाइंड करता हूँ। अल्टरनेट मतलब होता है क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई का जो साइन आएगा उसे हम कह देंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आ रहा है। अगर 2 और 8 का हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऐसा 2 8 ये यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8। फिर जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 7। ठीक है, और यहाँ पे अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का बात करें, यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट का बात करें हम यहाँ पे, तो इंटीरियर अल्टरनेट में क्या हो जाएगा, अंदर का मतलब सी का जो सी हमें फॉर्म किया था उसके अंदर का, इसका अंदर यहाँ पे हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 और 5 हमारा हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 6 हो जाएगा हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब हम इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है,
यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, पहले तो प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका, व्हेन टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल द एंगल फॉर्म्ड इन ईच पेयर। जब दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ये याद कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग क्या होता है, यहाँ पे एक देखता हूँ, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट भी होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इंटीरियर क्या होता है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। और इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि वो हो जाता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। और जो लीनियर पेयर होता है उसे भी हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या दिया, एक डायग्राम दिया है जिसमें हमें फाइंड करना है x, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन m एंड लाइन पैरेलल टू लाइन n एंड लाइन b इज ट्रांसवर्सल देन फाइंड x, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे इंटीरियर एंगल में है, कैसे इंटीरियर एंगल में, क्योंकि ये C फॉर्म हो रहा है, क्या ऐसा C फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे, ये अगर इसको उठा के यहाँ पे रख देते ये भी C फॉर्म हो जाएगा। जब C फॉर्म हो रहा है, इंटीरियर एंगल हो रहा है, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है हमेशा सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस x को बाहर लिख कर, क्या इधर मल्टीप्लाई में है, 4x क्या है, एक मल्टीप्लीकेशन में है। अब इस x को बाहर के इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन में, यहाँ पे अपॉन में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ पे 2 अभी 2 बाकी रहेगा, 8 में से 6 को माइनस करें तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बचेगा 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 जा 20। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, सॉरी मैंने यहाँ पे लाइन ही देखा नाम, PS और PQ। यहाँ पे बोलाया गया है कि लाइन P और जो लाइन Q है वो पैरेलल है, और जो लाइन P है और लाइन S है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। यहाँ पे ये कहने के बाद हमने क्या बोला गया है कि हमें x फाइंड करके बताओ और हमें यहाँ का y फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से यहाँ ले लेते हैं a मानकर। हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़ा है if फॉर्म होता है, यहाँ पे if फॉर्म हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। अब क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से हम इसको ले लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल टू 40 डिग्री। 40 डिग्री मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल। इस आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसका मार्क्स मिलता है। क्यों लिया है भाई तू, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब यहाँ पे आ जाए ये 40 डिग्री, अब हमें पता है कि लीनियर पेयर होता है, जो लीनियर पेयर जो बीच से निकलता है, या इधर निकले या इधर निकले, इधर भी निकले, वो क्या होता है हमारा 40 डिग्री होता है, मतलब सॉरी 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में हमने क्या सीखा है सप्लीमेंट्री में, यहाँ लिख देते हैं 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम 180 डिग्री, ठीक है। x को हम इस साइड रखकर, ये जो 40 प्लस में ना, आगे कुछ नहीं तो प्लस में है, यहाँ पे माइनस में डाल देते हैं। यहाँ पे जाएगा 40 डिग्री 80 डिग्री, यहाँ पे जाएगा 140 डिग्री। x का वैल्यू क्या हमारा निकल के आया 140 डिग्री। कैसे निकला, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ हमने लाने के लिए हमने a को माना कि यहाँ पे माना है कि a है, लिखा हुआ है, क्या क्या एज्यूम किया है कि हमने यहाँ पे a लिखा हुआ है, लिखा था पहले से। फिर उसके बाद हम इसको इस 40 को हम इस 40 यहाँ पे लाए, फिर उसके बाद लीनियर पेयर में लाकर इसको माइनस करके हमने क्या लाया 140 डिग्री, ठीक है। अभी हम सेम इसको करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, या तो हम इसको वर्टिकली अपोजिट ले जा सकते हैं, या तो फिर हम डायरेक्ट इसको करस्पॉन्डिंग एंगल से ले जा सकते हैं। आपको जो मन है वो कीजिए, क्योंकि लीनियर एंगल हमेशा होता है सप्लीमेंट्री। अगर यहाँ से वर्टिकली अपोजिट लेके जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम डाल लेते हैं, यहाँ पे हम डाल लेते हैं बी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो बी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। मान लिया, माना कि मेरा बी क्या है 70 डिग्री है। किस एंगल से है वो हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने बी को यहाँ पे मान लिया 70 डिग्री। अब हमने पढ़ा है क्या इसका इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या दिया हुआ है हमारा, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ लिखते हैं बी के वैल्यू, बी यहाँ लिखते हैं बी है इज बी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमारा बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, वाई को कॉमन बाहर, मतलब वाई को बाहर निकालेंगे और 70 जो इधर प्लस में इधर जाके माइनस में जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा आएगा कितना आएगा 110 डिग्री, मतलब वाई का वैल्यू हमारा क्या हो गया 110 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक डायग्राम दिया और हमें बोला गया है फाइंड करना में एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में क्या है, इन दैट जॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, लाइन ए इज ट्रांसवर्सल। ए बी क्या है पैरेलल लाइन है और लाइन जो क्या यहाँ पे क्या है लाइन एल क्या है हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड। ठीक है, हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा 105 डिग्री, 105 डिग्री, मैंने 150 लिखा डिग्री लिखा था। कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे हमें एफ फाइंड हो जाएगा। जब एफ फाइंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल वाई भी हमारा क्या हो जाएगा 105 डिग्री। सर यहाँ पे लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद क्या हो जाएगा 105 डिग्री है, 105 डिग्री यहाँ पे वाई है, हम यहाँ कहाँ कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से डालते हैं यहाँ पे वर्टिकली। ठीक है, और यहाँ पे एंगल जेड हमें फाइंड करना है। एंगल जेड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो कोई होगा नहीं, यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल आएगा जो कि हमें चाहिए नहीं एक्सटीरियर एंगल। हम एक्सटीरियर नहीं, हम यहाँ पे लीनियर पेयर ले सकते हैं। ये हो गया लीनियर पेयर, मतलब यहाँ पे क्या जगह ये क्या होता है 360 डिग्री और 180 डिग्री का जब पूरा सर्कल बनता है क्या होता है 360 डिग्री। तो ये हाफ है, तो हाफ मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल जेड प्लस यहाँ क्या है 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल जेड को साइड में रखेंगे, फिर 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। आप क्या करेंगे, यहाँ 10 में से 5 दिया 5, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री। मतलब हमारा एंगल जेड का वैल्यू क्या हो गया हमारा 75